प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है उस राख से आप अपने जीवन में चल रही नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो राख बच जाती है ये बड़ी पवित्र मानी जाती है। इस राख से अनेक उपाय हम कर सकते हैं, हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं, वर्ष 2022 में 17 मार्च गुरुवार के दिन होली का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। होली का जो पर्व है वो हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, जो होलिका दहन का पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। हिरण्यकशिपु नाम के एक राक्षस हुए, बहुत बड़े राक्षस, जिनके पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान मानता था। अब उसका पुत्र किसी और को भगवान मान करके उसकी पूजा करे, ये बात हिरण्यकशिपु को रास नहीं आई। इसलिए उसने अपने ही पुत्र को मरवाने के अनेक रास्ते निकाले, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता है होलिका दहन। प्रिय दर्शकों, होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसको वरदान मिला हुआ था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। इसलिए उसने अपने भाई से कहा कि प्रहलाद को मैं अपनी गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी और आप मेरे चारों तरफ अग्नि जला देना। मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही किया गया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो होलिका थी वो जलकर भस्म हो गई, लेकिन जो प्रहलाद जी थे वो हंसते हंसते खेलते खेलते उस अग्नि से बाहर आ गए। प्रिय दर्शकों, जिसकी रक्षा परमपिता परमेश्वर कर रहे हों उन्हें कौन जला सकता है, उन्हें कौन मार सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अब ये जानिए कि ये जो होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप इस राख की एक चुटकी भर अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल देते हैं या पानी में मिलाकर उसको छिड़क देते हैं तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर को नजर भी लगी है तो वो नजर भी हट जाएगी। अब दूसरा उपाय सुनिए। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, कई बार वो बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, उनको नजर लग जाती है। तो यदि आप एक मुट्ठी भर राई में एक चुटकी होली की राख मिला करके बच्चे के सिर से 7 बार वार करके घुमा करके उसको बाहर फेंक देंगे तो बच्चे के जो नजर लगी है वो नजर हट जाएगी। अब तीसरा उपाय सुनिए। यदि आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा आता है, आता हुआ हमें नजर आता है कि पैसा आ रहा है, लेकिन वो जा कहां से रहा है, जाता हुआ हमें नजर नहीं आता, बरकत ही नहीं हो रही। सब मिलकर कमा रहे हैं, इनकम भी है, आय भी है, लेकिन जमा नहीं हो रहा, बरकत नहीं हो रही, पता नहीं कहां से पैसा निकल जाता है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आप होलिका दहन की जो राख है, एक मुट्ठी भर राख, उसमें थोड़ी सी रोली मिलाइए, सिंदूर, और उसको लाल रंग के रुमाल में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। जो अनाप शनाप के खर्चे हो रहे हैं, जो पैसा घर में टिक नहीं रहा है, वो पैसा टिकने लग जाएगा। देखिए, लक्ष्मी का स्वभाव चंचला है, वो एक जगह पर टिकती नहीं है। लेकिन यदि आपने ये उपाय कर दिया, होलिका दहन की एक मुट्ठी भर राख में थोड़ी सी रोली मिला करके आपने अपनी तिजोरी में, अर्थात जहां आप पैसा अपना धन रखते हैं वहां पर आपने रख दिया लाल रंग के रुमाल में बांध करके, तो लक्ष्मी भी मजबूर हो जाएगी आपके घर में टिकने के लिए। ऐसा जबरदस्त उपाय है ये। अब आप अगला उपाय सुनिए। यदि आप पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा, अंतरदशा, पंतर दशा या गोचर में चल रहा है, किसी भी प्रकार से शनि आपको कष्ट दे रहा है या फिर राहु कष्ट दे रहा है, तो आप एक पानी के लोटे में एक चुटकी भर होली की राख मिला करके शिवलिंग को अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। तो जो शनि द्वारा, शनि का जो दोष है, शनि आपको परेशान कर रहा है, वो परेशान करना बंद कर देगा। जो ग्रह दोष है वो आपके सिर से उतर जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो होली की राख है ये अति पवित्र मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि बुराइयों का नाश करने वाली ये राख बन जाती है। अब अगला उपाय सुनिए।
यदि आपके घर में कोई ना कोई बीमार चलता है, बीमारी लंबी है, दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा है, तो आप जो होली की राख है उसकी एक पुड़िया बना करके जो पीड़ित है, जो बीमार है, उसके तकिए के नीचे रखेंगे। 7 दिन आप लगातार रखेंगे तो आप देखेंगे कि बीमारी में राहत मिलना शुरू हो जाती है, बीमार ठीक होना शुरू हो जाता है, दवाइयाँ भी ठीक से काम करना शुरू कर देती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कलह होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग जाता है, आपसी जो तालमेल है वो खत्म हो गया है, तो आप अपने घर में भी, अपने घर के चारों कोनों में इस राख को थोड़ा थोड़ा छिड़क सकते हैं, तो आपके घर में शांति का वातावरण बनने लग जाएगा। अब अगला उपाय सुनिए। आप कोई व्यापार करते हैं, कोई दुकान करते हैं और व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, आपका व्यापार ठप हो गया है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ नजर हो गई है, तो आप एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी होली की मिट्टी, होली की राख उस लाल कपड़े में बांध करके दुकान का जो गल्ला है वहां पर रख दीजिए। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी, जो ग्राहक हैं वो आपकी दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैंने कुछ उपाय आपको होलिका दहन की जो राख है उसके बताएं, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। यदि फिर भी मेरे समझाने में कोई दिक्कत, कोई कमी रह गई है, या आपको समझने में कोई कमी रह गई है, आप और कुछ समझना चाहते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं। या फिर जन्म कुंडली के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ, बर्थ समय, बर्थ प्लेस, ये सब टाइप कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूं कि आप अब ये जो 17 मार्च को होलिका दहन होने वाली है, और 17 मार्च से जो आगे 18 मार्च को सुबह सुबह नहा धो करके जहां पर होलिका दहन हुआ है वहां से होलिका दहन से थोड़ी सी राख लेकर के ये आप उपाय कीजिए। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। प्रभु से मैं कृपा करता हूं कि आपको लाभ मिले, और आने वाली जो होली है 17 मार्च को, वो बड़ी धूमधाम से आप मनाएं, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएँ। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।